वीडियो के दौरान हुई हिंदी की मिस्टेक के लिए सॉरी। कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक नया वर्ड शुरू कर रहे हैं माइनक्राफ्ट के लिए, तो इसका नाम रखते हैं माइनक्राफ्ट, क्योंकि मेरे को नाम सोचने का वो भी बिल्कुल टाइम नहीं है। हमने वीडियो शुरू कर दी है तो सारी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जब तक वर्ल्ड क्रिएट होगा। तो लास्ट वर्ल्ड में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और मैंने गलती से वर्ड डिलीट कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम नया वर्ड शुरू करते हैं। एंड ये थोड़ी देर में हो गया। यस, हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। हम स्वॉम्प एंड स्प्रूस बायोम के नज़दीक स्पॉन हुए हैं। कोई बात नहीं, पहले आजू बाजू का एरिया तो थोड़ा देखें कि हम स्पॉन कैसी जगह हुए हैं। वैसे अच्छी जगह हुई है, बुरी जगह तो नहीं है, ये अच्छी जगह है। उस तरफ ऐसा खुले मैदान में विलेजेस होता है, आपको पता होगा। तो देखते ही इस तरफ विलेज है या नहीं। विलेज होगा तो भाई हमारी किस्मत खुल गई। आउच। दूर दूर तक विलेज तो नहीं दिख रहा। मेरे रेडिस्ट डिस्टेंस तो मैक्स पे है। हमें विलेज दिख रहा है गाइस। यस, हमें विलेज दिख रहा है। पहले एक काम करते हैं, विलेज ही चलते हैं। वुड तो बाद में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें विलेज तक मिल गई है। बहुत आउच, मैं अभी गिर गई। आई मीन गिरने से बच गई। तो पहले विलेज चलते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे। अच्छा, वो हमें स्पॉन होते ही विलेज मिल गया है। और जिसको माइनक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि इस गेम में लास्ट 2 बॉस होते हैं, एंडर ड्रैगन एंड विथर। उसको मारना होता है हमें, और उसको मारने के लिए जो टूल्स, बेसिक टूल्स और सब कुछ जो रेडी करना होता है, वो सब कुछ शुरू करना होता है बेसिक से। और गाइस, हमारा लक इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें डेड विलेज मिला है। ये विलेज में तो ज़ॉम्बीज़ भी हो गए। कोई बात नहीं, हम ज़ॉम्बीज़ से डरते नहीं हैं। वैसे वो कुछ करते नहीं, लेकिन अगर आप उसके बहुत पास जाओ तो वो आपको हर्ट भी करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले उस वाले बिल्डिंग में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे को पता है कि आयरन का कुछ सामान मिलेगा, और शायद हमें डायमंड्स भी मिल सकते हैं वहाँ पर। और इसलिए हम सबसे पहले वहाँ जाना अच्छा लगेगा हमें। तो यहाँ पर एक चेस्ट, ठीक है, मैंने कहा था आयरन और ऐसा कुछ मिलेगा तो अच्छी चीज़ है। भले हमें डायमंड्स नहीं मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको डायमंड्स मिले। और खाने के लिए कुछ गाजर है जो हमारे फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड खेल रहे हैं हम, पीसफुल पे नहीं हैं। तो हमें फूड भी बहुत सारा चाहिए। तो वहाँ पर ब्रूइंग सैंड जैसे मुझे कुछ नहीं दिखा। नहीं, ये तो बेल थी, मुझे लगा ब्रूइंग सैंड है। और वो रहा एक ज़ॉम्बी हमारे सामने। और एक काम करते हैं, यहाँ से आउच। नहीं, मुझे भागना पड़ेगा। नहीं, अरे मैं फंस गई। दूर रहे मुझसे, कह दिया ना तुझे। तो ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा हाथ से, वो भी जल्दी मर जा। हाँ, मैं बच गई। तो एक बेड ले लेते हैं यहाँ से। मुझे पता था यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो बहुत पास जाओ तो ही हमला करते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी और गाजरें ले लेते हैं। एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, इसके और नए पार्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे आपका मोटिवेशनल चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और वहाँ पर हमें डार्क ओक का बायोम भी दिख रहा है गाइस, मतलब हम बहुत अच्छी जगह स्पॉन हुए हैं, क्योंकि एक तरफ स्प्रूस बायोम, उस तरफ स्वॉम्प बायोम, इस तरफ डार्क ओक बायोम, और बीच में एक विलेज मिल गई है। भले वो डेड हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है डेड विलेज के बहुत ज़्यादा नज़दीक एक लाइव विलेज भी मिलता है, जिसमें विलेजर्स होते हैं। इसमें तो डेड लोग होते हैं, तो इसमें ज़ॉम्बी है तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। जहाँ पर चेस्ट होगा हम वहीं पर जाएंगे, क्योंकि बाकी हमें किसी चीज़ का काम नहीं है। बेड भी हमें मिल चुका है, तो चेस्ट तो मुझे दिख नहीं रही। और कुछ गाजरें हैं तो उसे भी ले लेते हैं, खाने के लिए हमें बहुत हेल्प करती है गाजरें। और दोपहर का टाइम आई थिंक हो चुका है, और थोड़े से आलू भी ले लेते हैं। जब हम अपना घर बना लेंगे तब उसे उगाने में हमें हम आलू को उगा सकेंगे आलू से। तो सीड भी पड़ा है, ले लेते हैं।
पॉइजनस पटेटो, इसका क्या काम? ओह वाह, माउंटेन्स भी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, वुड काटना। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं हम, और वुड काटने के बाद थोड़ा सा स्टोन लेने के बाद हम यहाँ वहाँ घूमेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक लाइव विलेज होगा। आई एम श्योर यहीं कहीं होगा। खुले मैदान में विलेजेस बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, और स्प्रूस बायोम में तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि स्प्रूस बायोम में बहुत सारे विलेजेस होते हैं। तो एक काम करते हैं, अब क्राफ्टिंग टेबल जो बेसिक चीज़ है वो बना देते हैं। तो पहले थोड़ी सी वुड, क्राफ्टिंग टेबल एंड थोड़ी सी स्टिक्स, इतनी काफ़ी रहेगी। और अब हम एक काम करते हैं, वुडन पिकेक्स बना लेते हैं, और इसे पहले तोड़ लेते हैं। वुडन पिकेक्स से थोड़ी देर लगेगी, और स्टोन ढूंढने चलते हैं। स्टोन यहीं कहीं होगा, स्टोन ढूंढना मुश्किल नहीं है, और सामने हमें स्टोन दिख रहा है वहाँ पर जंगलों के पास। एंड मुझे पता है आपको ये सर्कल जो मेरे स्क्रीन पर है उसे देखने में थोड़ा अनोइंग लगेगा, लेकिन गाइस क्या करूँ, एंड्रॉयड में ऐसा ही होता है। एंड वाओ, हमें आइस के पहाड़ भी मिल चुके हैं, आइस भी मिल चुकी है, लेकिन वैसे आइस तो नहीं है वो, आइस तो हम सिल्क टच से ही तोड़ सकते हैं। तो ये पूरी केव तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से थोड़ा सा स्टोन ले लेते हैं, और 3 स्टोन लेने के बाद हम एक काम करते हैं, स्टोन पिकेक्स बना लेते हैं, जो जल्दी काम करेगी वुडन से। तो एक काम करते हैं, स्टोन पिकेक्स बना लेते हैं। और मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए मैं पहले से आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आजू बाजू थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, और मेरा आवाज़ भी आपको ठीक से नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ मैं। और हमने बहुत सारा स्टोन भी तोड़ दिया है। हमें फूड की तो अब कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 64 प्लस 42 गाजर है, और 35 पोटैटो भी है, और बेड भी है, तो हमें उसकी कुछ टेंशन है ही नहीं। तो अब हम बेसिक टूल्स बनाने के बाद हम माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करने के जाएंगे, हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बाकी है बनाने का? शवल बाकी है ना, आई थिंक, तो शवल बना लेते हैं, ठीक है। एंड मेरे पास एक्स होगी, ठीक है, और एक्स से हम ये क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड हम विलेज में सिर्फ हमें एक ही चेस्ट मिला, वो अच्छी बात तो नहीं थी, क्योंकि विलेज में बहुत सारे चेस्ट होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। आउच, क्रीपर, नहीं मेरे पास शील्ड नहीं है। क्रीपर कहाँ से आया यार? क्रीपर वो भी दिन के समय में। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ, वरना ये तो मेरे पीछे ही आ जाएगा। ओके, भाग गया वो। क्रीपर कहाँ से आया, वो भी दिन के समय? आई थिंक केव वेव में से आया होगा। ये रही केव। हमारे पास टॉर्चेस तो नहीं है, यहीं कहीं कोल मिल जाए ना तो हम केव वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे मॉब्स हो गए, तो उसके लिए हमें शील्ड चाहिए होगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी आयरन है, तो शील्ड की भी कोई टेंशन नहीं है हमें। एक काम करते हैं, उस तरफ मुझे थोड़ा सा खुला मैदान दिख रहा है जहाँ पर मैं सर्कल पॉइंट कर रही हूँ, वहाँ पर चलते हैं। और इस तरफ स्वैम्प भी दिख रहा है मेरे को, जहाँ पे आई थिंक विच की हट भी होगी, जहाँ पर विच होगी और बहुत सारे पोशंस, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन उसका कॉल्ड्रन होगा, उसमें थोड़े से पोशंस बन रहे होंगे, तो उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और घोड़े मिल गए, लेकिन सैडल नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। और रात होने के में थोड़ी ही देर है, एंड मेरी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक होगी, इसके लिए भी मैं पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारी मातृभाषा गुजराती है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड आजू बाजू कोई विलेज तो नहीं दिख रहा, होना चाहिए, मतलब होना तो चाहिए यहाँ पर। और डार्क ओक वेरी डेंजरस, मुझे तो बहुत डर लगता है डार्क ओक से, क्योंकि वो दिखते ही कितने डेंजरस है। तो इस तरफ चलते हैं, इस तरफ तो वैसे अब माउंटेन ही है, कुछ है तो नहीं। एंड रात भी हो रही है धीरे धीरे, रात तो आई मीन शाम हो रही है, रात तो शाम के बाद होगी ना।
तो इस तरफ तो कुछ नहीं है और मैं थोड़ा इस तरफ चल जाना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ तो होगा यहीं पर। हमारी दुनिया में कुछ तो अच्छा होना चाहिए। इस तरफ चलते हैं। आई थिंक इस तरफ खुला मैदान है और वहाँ पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी बंद जगह पर विलेजेस नहीं होते। और मुझे लगा खुला मैदान होगा। बहुत बड़ा जंगल है गाइस, हम कैसे पार करेंगे उसे। लेकिन पार करने से पहले हमें एक थोड़ी सी झप्पी चाहिए और हमें लावा भी मिल गया। नाइस, वेरी नाइस। तो शाम होने को थोड़ी देर है। आई मीन शाम तो हो चुकी है, रात होने में थोड़ी देर है। और जल्दी सो जा, जल्दी। हे भगवान, जल्दी मॉब्स ना स्पॉन हो जाए बस, क्योंकि डार्क ओक के बायोम में वो छाव मिलती है ना लीव्स की उन्हें, तो वो लोग स्पॉन होते हैं डार्क ओक में दिन के समय भी। तो आई थिंक क्रीपर वहीं से आया होगा और यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं। तो सो गाइस, सॉरी आपको बीच से रोकने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई। रिकॉर्डिंग करते करते 20 मिनट की हो गई, मैंने देखा ही नहीं। तो 10 मिनट से ही मैंने उसे काट दिया। और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोट दे रही हूँ कि सॉरी फॉर सम लैग, क्योंकि थोड़ी लैग मेरे ये गेम हो रही थी और थोड़ी लैग स्क्रीन रिकॉर्डर में भी हो रहा था। तो इसके लिए वेरी सॉरी। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं फुल नेटवर्क पे खेलूँ, इसलिए आपको लैग ना हो। और दूसरी बात ये कि मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है और मैं अजीब अजीब वर्ड बीच में बोल देती हूँ, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है और मैंने इस वीडियो के दौरान बिल्कुल इंट्रो भी नहीं किया था और अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। नाम पता तो नहीं, लेकिन नाम कुछ नहीं बताया था। उसके लिए भी सॉरी। मेरा नाम है वैदेही जरीवाला, आई एम फ्रॉम गुजरात। तो बस इतना ही इंट्रो में बोलना था, लेकिन मैं भूल गई थी और पीछे जो गाड़ियों का आवाज़ आ रहा था उसके लिए भी वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने सारी बातों का ध्यान रखने की कोशिश की कि मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बीच में मत आना। और मैंने सब कुछ नेटवर्क वाली प्लेस पे गई, मैंने सब कुछ ठीक से हैंडल किया, लेकिन मैं अपनी बालकनी का जो दरवाज़ा है वो बंद करना भूल गई और पूरी गाड़ियों का आवाज़ आ रहा था यहाँ से, क्योंकि हम मेन रोड के नज़दीक रहते हैं। तो इसलिए उसके लिए बहुत सॉरी। अगली बार से ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।